हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने हाइड शो टॉगल के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि हम कैसे बटन के क्लिक पर किसी भी एलिमेंट को हाइड कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को शो कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि हम कैसे टॉगल बटन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रिएक्ट जेएस में। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो को जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम देखेंगे कि हम कैसे फॉर्म को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्म हैंडलिंग की वीडियो है, फॉर्म वैलिडेशन की नहीं है। फॉर्म वैलिडेशन पर हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे एक दो वीडियोस बाद। लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे फॉर्म हैंडलिंग के हम कैसे फॉर्म्स को हैंडल करते हैं, कैसे उनकी फील्ड्स का जो डेटा होता है, उनकी फील्ड्स की जो वैल्यूज होती हैं उनको कैसे गेट करते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे फॉर्म हैंडलिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा एसआरसी फोल्डर पे और यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, न्यू फाइल बनाऊंगा और न्यू फाइल किस नाम से बनाऊंगा, फॉर्म हैंडलिंग के नाम से। ठीक है, फॉर्म हैंडलिंग डॉट JSX के नाम से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक न्यू कंपोनेंट बना लिया है। उसके बाद मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे फंक्शन का कीवर्ड लिखूंगा, अपने कंपोनेंट का नाम लिखूंगा। मेरे कंपोनेंट का नाम है फॉर्म हैंडलिंग। उसके बाद पैरेंथेसिस लगाऊंगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। ये मेरा फॉर्म हैंडलिंग का कंपोनेंट यहाँ पर बन चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिखूंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में मैं क्या लिख लूंगा, फॉर्म हैंडलिंग। ठीक है, एक्सपोर्ट मैंने यहाँ से करवा दिया, तो मैं इसको कहाँ पर इंपोर्ट करा सकता हूँ, app.js में इंपोर्ट करा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर आऊँगा H1 टैग के बाद और मैं यहाँ पर आकर बोलूँगा कि भाई फॉर्म हैंडलिंग को क्या करो, यहाँ पे इंपोर्ट करा दो। ठीक है, तो ये फॉर्म हैंडलिंग यहाँ पे क्या हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है। ये बोल रहा है कि भाई फॉर्म हैंडलिंग वाले फंक्शन को, यानी कि ये वाला जो फंक्शनल कंपोनेंट है, इसको यहाँ पे क्या करो, इंपोर्ट करा दो। कहाँ से इंपोर्ट कराना है, डॉट स्लैश यानी कि SRC फोल्डर के अंदर एक कंपोनेंट बना हुआ है फॉर्म हैंडलिंग के नाम से, उसके अंदर एक फंक्शन है, उसको यहाँ पे क्या करो, इंपोर्ट करा दो। यहाँ पे मैंने उस कंपोनेंट को कॉल करवा लिया। ठीक, ये चीज़ें हम सारी ही वीडियोस में कवर कर ही रहे हैं, तो मैं खैर आपको सारी चीज़ें स्क्रैच से करके दिखाता हूँ। तो खैर हम आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, रिटर्न की स्टेटमेंट लिखूंगा, और रिटर्न की स्टेटमेंट के अंदर मैं यहाँ पे बना लूँगा सबसे पहले तो एक डिव एलिमेंट, और इस डिव एलिमेंट के अंदर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक हम यहाँ पे लिख लेते हैं H2 का टैग। ठीक है, H2 का टैग लिख लेते हैं, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर्म हैंडलिंग इन रिएक्ट जेएस। ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर लिखूंगा कमांड क्या, npm start की कमांड लिखूंगा, जिससे मेरा ये प्रोजेक्ट 3000 पोर्ट पे रन कर दिया जाएगा। तो देखो यहाँ पर आ चुका है, दिस इज माई app.js फाइल। ये कहाँ से आ रहा है, app.js वाले कंपोनेंट से आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है फॉर्म हैंडलिंग इन रिएक्ट जेएस। ये कहाँ से आ रहा है, फॉर्म हैंडलिंग वाले हमारे कंपोनेंट से आ रहा है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूंगा ताकि मैं कहाँ पे आ जाऊंगा, यहाँ पे कंसोल में आ जाऊंगा। और उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं आ जाऊंगा यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक बेसिक सा फॉर्म बना लूंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फॉर्म का टैग लिखूंगा, और इस फॉर्म के टैग के अंदर सबसे पहली जो फील्ड होगी वो मेरी होगी इनपुट फील्ड, जिसकी मैं टाइप यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, ईमेल रखना चाहो ईमेल रख लो। मैं यहाँ पे टाइप इसकी रख लेता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, सिंपल रखेंगे, और इसके साथ साथ एक प्लेस होल्डर भी बना लेते हैं यहाँ पे, जिसमें मैं लिख लूंगा एंटर योर नेम। ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक BR टैग लगा लूंगा। ठीक है, ताकि ब्रेक लाइन हो जाए, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आ जाए, वरना फिर स्पेस नहीं आएगा, सारी चीजें जो है वो एक साथ आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिलेक्ट का टैग यूज करूंगा, और इस सिलेक्ट के टैग के अंदर कुछ ऑप्शंस भी रखना चाहता हूँ मैं। ठीक है, ताकि यूजर उनको क्या कर सके, सिलेक्ट कर सके। तो मैं यहाँ पे रख लूंगा ऑप्शन, और यहाँ पे पहला जो ऑप्शन रखेंगे हम, वो यहाँ पे रख लेंगे सिलेक्ट एनी ऑप्शन, इस तरीके से करके। ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। ठीक है, यहाँ पे मैं रख दूंगा सिलेक्ट ऑप्शन सी रख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, इसको ए कर दूंगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ए कर देंगे, और नीचे वाले को हम क्या कर देंगे, बी कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप चाहो तो आप कोई भी ऑप्शन रख सकते हो, बस अभी बताने का मकसद क्या है, हम सिर्फ लॉजिक पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, एक यहाँ पे सिलेक्ट लगा लिया है, ताकि यूजर यहाँ से क्या करे, ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सके। ठीक है, और उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम एक जो है चेक बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर बोल दूंगा कि भाई इनपुट, और इस इनपुट की जो टाइप होगी, इस इनपुट की टाइप क्या होगी, चेक बॉक्स रख लेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको तो मैं यहाँ पे रख लूंगा इसको चेक बॉक्स। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, एक बटन भी बना लूंगा, जिस बटन पे ये क्या होगा, सबमिट होगा मेरा फॉर्म। तो मैं यहाँ पे बटन बना लूंगा, इस बटन का नाम मैं रख दूंगा सबमिट, और उसके बाद यहाँ पे इसकी जो टाइप होगी वो भी मैं क्या कर दूंगा, सबमिट रख दूंगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, और अब आपको चल के दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पर
पर क्या आ चुका है, एंटर योर नेम आ चुका है, सिलेक्ट एनी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर हमारी क्या आ रही है, चेकबॉक्स आ गया और ये हमारा सबमिट का बटन आ गया। ठीक है, मैं इनके बीच में भी क्या करता हूँ, BR टैग लगा लेता हूँ। तो इसी BR टैग को यहाँ पे क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V से क्या कर दूंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा। ऐसे ही सेम यही चीज़ मैं यहाँ पर भी Ctrl+V से पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, Ctrl+S से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा तो देखो अब जरा अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, देखो सबसे पहली चीज़ ये देखो कि यार रिएक्ट हमारे पास क्या होती है, सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन होती है और हमें पता है कि भाई रिएक्ट हम यूज़ इस वजह से करते हैं कि हमारा छोटी छोटी चीज़ों पे पेज हमारा रिफ्रेश नहीं हो। ठीक है, ऐसा ही है ना, पेज हमारा रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, वरना अगर पेज रिफ्रेश हो रहा है तो भाई रिएक्ट यूज़ करने की ज़रूरत ही क्या है ना। तो देखो यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया AF ऑप्शन, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, ए चेकबॉक्स पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूंगा तो देखना मेरा पेज यहाँ पे रिफ्रेश होगा, मेरा पेज पूरा रिलोड होगा। देखो जैसे ही सबमिट पे क्लिक करा तो देखो मेरा पेज यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्रेश हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ रोकनी है कि भाई मेरा पेज यहाँ पे रिफ्रेश नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, जो मेरा फॉर्म है ना, मैं इस फॉर्म पर आऊँगा और यहाँ पे फॉर्म पर आने के बाद मैं यहाँ पे एक इवेंट लिसनर लिखूंगा। वो मेरा इवेंट लिसनर होता है ऑन सबमिट का। ठीक है, कौन सा इवेंट लिसनर, ऑन सबमिट का इवेंट लिसनर। और मैं बोलूँगा कि भाई जैसे ही मेरा फॉर्म क्या हो, सबमिट होने लगे, तो आपने क्या करना है, फॉर्म डेटा, ठीक है, गेट फॉर्म डेटा वाले फंक्शन को क्या करना है, कॉल करवा लेना है। ठीक है, अब ये फंक्शन कहाँ पर है, इस फंक्शन को बना लेते हैं हम यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा फंक्शन का कीवर्ड, इस फंक्शन का नाम पेस्ट करूंगा, पैरेंथेसिस लगाऊंगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, ये मैंने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, अब देखो जब भी कोई इवेंट लिसन होता है ना, तो यहाँ पर आपके पास एक आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट आता है जिसका नाम होता है ई। ठीक है, आप यहाँ पे चाहो ई के अलावा भी कुछ रख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, ई लिख लिया। ठीक है, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस ई से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि यार ये ई पता नहीं क्या है, क्या चीज़ है, और ई तो समझ में ही नहीं आता बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपने इसको इनिशियलाइज नहीं करवाया, ये नहीं करवाया, वो नहीं करवाया। देखो ई का सिंपल मतलब ये है कि जब भी आपका कोई इवेंट लिसन होता है ना, तो एक ऑब्जेक्ट आपका ऑटोमेटिकली क्या होता है, यहाँ पे पास होता है, जिसमें क्या होता है, उस इवेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, क्या टारगेट वैल्यू है उसकी, वो सारी चीज़ें, किस टाइप का इवेंट है, ये सारी चीज़ें उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती हैं, स्टोर होती हैं। ठीक है, तो अब उस ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे जो मेथड यूज करने वाला हूँ उसका नाम है प्रीवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, अब ये प्रीवेंट डिफॉल्ट क्या रिएक्ट की फंक्शनैलिटी है, नहीं, ये जावास्क्रिप्ट की ही फंक्शनैलिटी है। और ये प्रीवेंट डिफॉल्ट का फंक्शन क्या काम करता है, इस फॉर्म की, मतलब अभी मैंने ये प्रीवेंट डिफॉल्ट किस पे अप्लाई करा है, फॉर्म पर अप्लाई करा है। तो ये क्या करेगा, इस फॉर्म का जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है, जैसे मैंने यहाँ पे सबमिट पे लगाया ना कि भाई जब फॉर्म सबमिट होने लगे, तो सबमिट का जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, आपकी जो वैल्यूज होती हैं वो सर्वर पर चले जाती हैं, आपका जो वेब पेज होता है वो रिलोड हो जाता है। ठीक है, रिफ्रेश हो जाता है। तो ये सारा काम ये नहीं होने देगा। प्रीवेंट डिफॉल्ट का मतलब ये है कि डिफॉल्ट के बाय डिफॉल्ट जो भी चीजें हैं इस एलिमेंट से रिलेटेड, इस इवेंट से रिलेटेड, वो आपने क्या कर देनी है, मना कर देनी है, वो आपने स्टॉप कर देनी है। तो प्रीवेंट डिफॉल्ट आप इसमें ऐसे यूज करते हो। तो सिर्फ ये करने से अब मेरा क्या होगा, पेज रिफ्रेश नहीं होगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो अब मैं जैसे सबमिट के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो मेरा वेब पेज यहाँ पे रिफ्रेश नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपको वैल्यू भी पुट करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने फर्जीन लिखा, यहाँ पे मैं इसको बी कर देता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। देखो सबमिट के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये सबमिट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबमिट क्यों नहीं हो रहा, अब इस प्रीवेंट डिफॉल्ट वाले मेथड की वजह से ये सबमिट नहीं हो रहा। अब मैंने स्टॉप तो कर दिया, एक चीज तो सॉल्व हो गई। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मेरे फॉर्म की जो भी वैल्यूज हैं मैंने उनको क्या करना है, गेट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टेट्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, इंपोर्ट करा लूँगा। इंपोर्ट किसको कराऊंगा, रिएक्ट को इंपोर्ट कराऊंगा, और रिएक्ट के साथ साथ मैं इंपोर्ट करा लूँगा यूज स्टेट को। ठीक है, यूज स्टेट को इंपोर्ट कराने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बना लूँगा एरे डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट। अब देखो मेरे पास फील्ड्स कितनी है, मेरे पास फील्ड्स हैं, एक मेरी ये नेम के लिए है, एक मेरी ऑप्शन के लिए, और एक मेरी चेक बॉक्स के लिए। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर आकर लिख लूँगा सबसे पहले तो नेम के लिए, तो नेम आ जाएगा वेरिएबल का नाम, और मेथड का नाम मैं लिख लूँगा सेट नेम। ठीक है, ऐसे ही इक्वल टू, और यहाँ पे लिख लूँगा यूज स्टेट, और यहाँ पे आप चाहो तो आप नल भी लिख सकते हो इनिशियल वैल्यू, मैं यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग दे देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल डी करूँगा, कंट्रोल डी करूँगा। ठीक है, नेम अब दूसरा मैंने किसको देना है, ऑप्शंस के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम रख लूँगा ऑप्शन, और इसका नाम हम रख लेंगे यहाँ पे सेट ऑप्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख लूँगा सेट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन हो गया, ये इसको ऑप्शन कर देते हैं यहाँ पे, और इसकी भी इनिशियल वैल्यू मैं क्या रख दूंगा यहाँ पे,
एम्प्टी स्ट्रिंग रख दूंगा। तीसरा हमने क्या करना है चेक बॉक्स के लिए, तो चेक बॉक्स का हम नाम रख देते हैं एग्री रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा सेट एग्री, ठीक है, सेट एग्री कर देते हैं यहाँ पे। और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा फॉल्स, कि भाई यूजर ने अभी जो है वो एग्री नहीं किया है, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे स्टेट्स डिफाइन कर दिए हैं, उनकी इनिशियल वैल्यू भी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी है। अब मुझे क्या करना है, मैंने इनकी वैल्यूज को अपडेट करना है जब यूजर क्या कर रहा हो, फॉर्म फिल कर रहा हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे ऑन चेंज का इवेंट लिस्नर, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑन चेंज का इवेंट लिस्नर यहाँ पे यूज करूंगा। और इसके अंदर अब मैं क्या काम करने वाला हूं, मैं ये बोलूंगा कि भाई ई, ठीक है, ई का मतलब क्या है, वही ऑब्जेक्ट जो जब भी कोई इवेंट लिसन हो रहा होता है तो वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली पास करवा दिया जाता है, ठीक है, जिसमें आपकी कुछ इवेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं चाहूँ तो मैं सबके लिए क्या करूँ, एक एक फंक्शन बना लूँ कि भाई मैं इस नेम फील्ड के लिए भी एक फंक्शन बना लूँ, इसके लिए भी एक फंक्शन बना लूँ और चेकबॉक्स के लिए भी एक फंक्शन बना लूँ, या फिर मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, ऑन चेंज को डायरेक्टली यहाँ पे पास करवा सकता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वाला तरीका ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप तीन तीन फंक्शन अलग बनाओ। आप चाहो तो आप तीनों इनपुट फील्ड्स के लिए अलग अलग फंक्शन भी बना सकते हो, लेकिन ये तरीका ज़्यादा बेहतर है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपल ऑन चेंज का इवेंट लिस्नर लगा के और यहीं पर ये सारा काम कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके बोलूँगा सेट नेम, ठीक है। सेट नेम से क्या होगा, सेट नेम मेरा ऐसा फंक्शन है जो क्या करेगा, नेम वाले स्टेट को अपडेट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, कि भाई जो भी क्या है इस इवेंट लिसनर के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है उसको क्या कर दो, सेट कर दो कहाँ पे, नेम वाले स्टेट में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वहां पे इसको सेट कर देगा। सेम यही चीज मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा और यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आने के बाद इस सिलेक्ट में भी क्या कर दूंगा, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे क्या बोलूंगा, सेट ऑप्शन, ठीक है। इसके लिए हमने कौन सा फंक्शन बनाया था, सेट ऑप्शन का। और यहाँ पर सेम चेक बॉक्स में भी मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा इस तरीके से कि मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा सेट एग्री, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर दूंगा, सेट एग्री कर दूंगा, एफ्री नहीं करना, इसको हमने यहाँ पे करना है सेट एग्री, ठीक है। सेट एग्री कर दूंगा और यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसको डॉट वैल्यू नहीं करना, डॉट चेक करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, चेक करते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको चेक कर दिया। अब क्या करूंगा, मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, बल्कि एक काम ये करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग करवा दो, किसको कंसोल डॉट लॉग करवा दो, नेम को, इसके साथ साथ ऑप्शन को और इसके साथ साथ एग्री को, ठीक है। इन तीनों वैल्यूज को क्या करो, कंसोल में शो करवा दो, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूँ। ये फंक्शन कब कॉल होगा, जब मैं अपने सबमिट वाले बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही सबमिट वाले बटन पे क्लिक करूंगा ये बोलेगा कि भाई इन वैल्यूज को क्या करो, कंसोल में शो करवा दो और इसको क्या करो, प्रीवेंट डिफॉल्ट कर दो। मतलब तुमने ये वैल्यू सर्वर पर नहीं भेजनी है, तुमने पेज को रिलोड नहीं करना है। तो ये जो बाय डिफॉल्ट चीजें होती हैं सबमिट बटन की, ये उसको क्या कर देगा, रोक देगा, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ फरजीन अली, ठीक है, और उसके बाद सिलेक्ट एनी ऑप्शन में मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ ए और इस पे चेक मार्क करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ सबमिट पे क्लिक। तो देखो यहाँ पर आ चुका है फरजीन अली ए और ट्रू। अगर मैं यहाँ से इसको अनचेक कर देता हूँ, यहाँ से मैं ऑप्शन दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, बी कर लेता हूँ और इसका नाम मैं सिंपल क्या रख देता हूँ, फरजीन रख देता हूँ। और अब अगर सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो फरजीन बी फॉल्स। फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी इस बटन पे चेक नहीं किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपने फॉर्म को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास वैल्यूज आ रही है और मेरा पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। पेज क्यों रिफ्रेश नहीं हो रहा, प्रीवेंट डिफॉल्ट वाले मेथड की वजह से, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपने फॉर्म को हैंडल कर सकते हो, आप अपने फॉर्म की वैल्यूज को गेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। एक दो वीडियोस बाद हम देखेंगे फॉर्म वैलिडेशन कि हम अपने फॉर्म को वैलिडेट कैसे कर सकते हैं रिएक्ट जेएस में, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियोस बहुत अमेजिंग होने वाली है, बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियोस को जरूर आपने देखना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल, तो आप लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी वीडियोस को देखो, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग वीडियोस देखते रहोगे, आप अपनी प्रैक्टिस करते रहोगे, वैसे वैसे आप लोगों के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो देखो फिर चीजें आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएंगी। एक टाइम फिर ऐसा आएगा कि जब आप चीज़ों को भूलना शुरू हो जाओगे। तो वीडियो को देखकर एक दो बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लिया करो। इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने अभी तक इस रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्ट जेएस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली वे में मैं आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कवर करवाता हूँ। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।